नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बीएसएससी इंटर लेवल की बात करते हैं तो एग्ज़ाम डेट आपका आ गया है। तैयारी देखिए जम के कीजिए अगर आप फॉर्म भरे हैं तो। और मैं आपको यही बोलूँगा कि आप प्रीवियस ईयर पे पूरा फोकस कीजिए। जितना भी आपका पुराना है उससे कोई मतलब नहीं है। जितना भी आपका एग्जाम हो चुका है बीएसएससी का, चाहे वो प्री का हो, मेंस का हो या फिर सीजीएल का हो, पूरा क्वेश्चन के देखिए और कोशिश कीजिए कि आप इस टॉपिक को आराम से जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आपको लग रहा है उस टॉपिक को लिखिए, है ना, टॉपिक को लिखिए और उस टॉपिक को क्लियर कीजिए। देखिए आपका ये क्वेश्चन बैंक है, 12 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, इसको हम डेली एक एक सेट समाप्त कर रहे हैं। और दोस्तों इसमें आप देखेंगे तो सेट नंबर देखिए 1, 2 मैंने कर दिया है। आज हम देखने वाले हैं सेट नंबर 3 देखेंगे। और ये आपका बीएसएससी द्वितीय स्नातक स्तरीय परीक्षा जो कि 16 फरवरी को हुआ था, 2015 में हुआ था, तो इसी को हम देखेंगे। और कल जो है आपका होने वाला है आपका सेट नंबर 4 देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे तो बीएसएससी का आपका ये तीसरा सेट है। यहाँ पे देखिए लिखा गया है बीएसएससी द्वितीय स्नातक परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा का हल प्रश्न पत्र है। और ये आपका जो है 16 फरवरी 2015 को पेपर हुआ है। देखिए हम आपसे यही बोलेंगे जितना भी आपका बीएसएससी का एग्जाम हुआ है उसको जो है पूरा आप प्रीवियस ईयर देख लीजिए और एक अनुमान लगाइए कि आपका क्वेश्चन जो है कहाँ कहाँ से पूछ सकता है और आप उस टॉपिक को लिखिए कॉपी में। ठीक है, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके जीएस हो, करंट अफेयर हो, तो ये सब आप लिखेंगे और उस टॉपिक को क्लियर करेंगे तो आने वाले एग्जाम में आप एक जो है बेहतर जो है स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है देखेंगे। देखिए पहला हमारा जो प्रश्न है ये आपका मैथ से प्रश्न शुरू हो रहा है, तो हम जो है जीके जीएस को फोकस करते हैं और बाकी जो आपका मैथ और रीजनिंग जो है आप जो है ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ से जो है इसको बना सकते हैं। और जो लोग बीएसएससी व्हाट्सएप पे मैसेज किए होंगे उनको जो है अभी तक मैसेज नहीं किया गया है, आज हो सके तो जो है उनको दोस्तों रिप्लाई किया जाएगा और वहाँ पर जो है आप सभी लोग ज्वाइन हो जाइएगा। तो चलिए देखते हैं कहाँ से आपका जीके जीएस शुरू हुआ है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे तो 64 नंबर से जो है आपका प्रश्न शुरू हो रहा है। तो चलिए 64 नंबर से ही देख लेते हैं। देखिए बोले कि हरे, है ना, हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में से कौन है, वह निम्नलिखित में से कौन है। तो इसका सही आंसर आप देखेंगे 64 नंबर का राइट आंसर क्या होगा बताइए। देखिए इसका सही उत्तर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। क्लोरोफिल जो है सही उत्तर हो जाएगा, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम जो है पाया जाता है। क्लोरोफिल पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सहयोग करता है तथा फोटॉन ऊर्जा के अवशोष को बढ़ाता है। अगला प्रश्न है कि साइलेंट वैली या फिर मुख घाटी किस राज्य में अवस्थित है। आंसर हो जाएगा केरल में है। आंसर देखेंगे तो डी सही उत्तर हो जाएगा, केरल में। देखिए फूलों की घाटी उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। और कोडरमा की बात करते हैं तो ये आपको जो है झारखंड में देखने को मिलता है। कोंकण तट पश्चिमी घाट उत्तरी भाग में है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 नंबर। गोवा किस नदी पर अवस्थित है। जो आपका गोवा है किस नदी पर अवस्थित है। तो इसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 66 का तो ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। मांडवी नदी जो है सही उत्तर हो जाएगा, मांडवी नदी। देखिए बात करेंगे दोस्तों हम कि पेन्नार नदी दंतीदुर्ग पहाड़ यानी कर्नाटक से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, और क्या दिया गया है और देखेंगे तो दिया गया है नर्मदा। नर्मदा नदी की बात करते हैं तो विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। अगला प्रश्न है बोला कि शुष्क है ना, शुष्क सिछोप को मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है। शुष्का सिकोप, है ना, तो इसका आंसर आप देखेंगे 67 का तो ऑप्शन नंबर जो है विटामिन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो है 67 का बी सही उत्तर होगा। देखिए विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है तो कैल्सीफेरॉल होता है। क्या होता है, कैल्सीफेरॉल, याद रखिएगा। और हड्डियों को मजबूत के लिए जो है विटामिन डी अनिवार्य होता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। तो ये आपको हो जाएगा बाल क्षय यानी मरासमस जो है सही उत्तर हो जाएगा, मरासमस। देखिए प्रोटीन की कमी से जो है शारीरिक जो विकास होता है वो आपका रुक जाता है। और बच्चों में प्रोटीन की कमी से देखेंगे तो क्वासियोरकर्स या फिर मरासमस आदि रोग देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69 नंबर क्या है देखेंगे। देखिए 69 नंबर है निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी यानी गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होगा। गुरुत्वाकर्षण का मान जो है आपका सर्वाधिक होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अंटार्कटिक के कैंप में। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी सही उत्तर होगा। देखिए पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जो है जी का मान घट जाता है और पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान याद रखिएगा, यानी जो पहला है जैसे बढ़ जाता है और जो पृथ्वी का जो घूर्णन गति है उसको बढ़ाने पर जी का मान जो है घट जाता है। ठीक है, और जी का मान जो विषुवत रेखा पर देखेंगे तो आपका जो है न्यूनतम होता है।
शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? मधुमेह यानी डायबिटीज से क्वेश्चन है। तो पैंक्रियाज या फिर अग्न्याशय, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अग्न्याशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है एवं यह एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है। अग्न्याशय से स्रावित इंसुलिन हार्मोन रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है। आगे प्रश्न है इबोला क्या है? देखिए इबोला की बात कर लेते हैं तो ये आपका वायरस है। ऑप्शन नंबर जो है आपका ये सही उत्तर हो जाएगा, वायरस है। देखिए इबोला अफ्रीका महादेश में लीबिया है ना, लीबिया, चाड, कांगो, वेसिन आदि क्षेत्र से शुरू हुआ है। और इबोला फाइटर को टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर 2014 जो है चुना था। और ये जो आपका स्वाइन फ्लू है इसे भी देखेंगे तो वायरस से फैलने वाला जो आपका रोग होता है आपका स्वाइन फ्लू हो जाएगा। घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है, यह निम्न में से किस क्षेत्र में व्याप्त हो सकता है? तो इसका आंसर देखेंगे 72 का, तो पहाड़ी क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर जो है बी उत्तर हो जाएगा, पहाड़ी क्षेत्र में। समुद्र से स्थल की दूरी के बढ़ने से भूमिगत जल में आयोडीन की जो मात्रा है कम होती है। और घेंघा रोग की बात करते हैं, जो आपका घेंघा रोग होता है गले में होता है यानी गले से है, जो कि थायराइड ग्रंथि से संबंधित है। विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है? विटामिन ए तो यकृत हो जाएगा, आंसर देखेंगे तो डी उत्तर हो जाएगा, यकृत में। देखिए यकृत मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होता है, जो इसका वजन होता है आप देखेंगे तो 1.5 से लेकर के 2 kg तक जो है इसका वजन होता है। और पित्त का जो स्राव है यकृत द्वारा ही होता है। अगला प्रश्न है कि मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है? दोस्तों देखिए मार्केट में आपका एडुटेरिया, ज्ञान बिंदु, जेएस एकेडमी और प्लेटफार्म का देखेंगे तो बीएसएससी का आपका जो है प्रैक्टिस सेट आने वाला है, जो कि लॉन्च कर दिया गया है, मार्केट में अभी तक आया नहीं है। जैसे ही आपका किताब आएगा पूरा जो है स्टार्ट करा दिया जाएगा, पूरा आप निश्चिंत रहिएगा। और देखिए बीएसएससी का जो है टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, आप वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए, बहुत सारा आपको सेट मिलेगा। और जो भी आपका नया नया सेट आएगा पूरा आपको जो है डेली बेसिस पे सेट वहाँ पर दिया जाएगा। तो बहुत लोग ज्वाइन हो रहे हैं, आप भी ज्वाइन हो जाइए। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप जो है बीएसएससी लिख करके मैसेज कीजिए, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए 74 का क्या होगा बताइए। देखिए 74 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फाइलेरिया जो है सही उत्तर हो जाएगा, फाइलेरिया। कलर इसका चेंज करते हैं ताकि और आपको बेहतर दिखे। फाइलेरिया जो है सही उत्तर हो जाएगा। देखिए फाइलेरिया रोग जो है आपका फाइलेरिया ब्रैंको फटाई नामक कृमि से होता है। अगला कि समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती है? किसको प्रदर्शित करती है? तो ये करती है समान वायुमंडलीय दबाव से करती है। आंसर देखेंगे तो 75 का डी सही उत्तर होगा। देखिए समोच्च है ना, समोच्च रेखाएं समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं। इनमें से कौन सी नदी कक्ष के रण में समाहित होती है? कक्ष के रण में समाहित होती है। लूनी जो है सही उत्तर हो जाएगा, लूनी है ना। 76 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लूनी। देखिए लूनी नदी की लंबाई की बात करते हैं 320 किलोमीटर इसका जो है लंबाई है। और लूनी नदी में जो लवणता की मात्रा है आपका अधिक देखने को मिलता है। अगला है कि थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? तो मैंने अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन बताया था, जो आपका थायराइड ग्रंथि देखेंगे तो आपको गला से संबंधित है, यानी गला आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। और थायराइड हार्मोन वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। ठीक है, अगला कि साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है? साधारण नमक, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी उत्तर हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड जो है सही उत्तर हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। देखिए समुद्री जल में अधिक मात्रा में देखेंगे तो सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। और वान झील में जो लवणता है आपका 330% देखने को मिलता है। तारों का रंग निर्भर करता है किस पे? जो आपका तारों का रंग है ये निर्भर करता है उनके तापमान पर निर्भर करता है। किसके? उनके तापमान पर निर्भर करता है। तारों का रंग पृष्ठ ताप पर यानी पृष्ठ ताप द्वारा जो है निर्धारित होता है। तारे जिनका पृष्ठ ताप अपेक्षाकृत निम्न होता है लाल रंग के होते हैं। अगला है कि डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग किस देश के थे? यानी किस देश से थे वो? तो नॉर्मन ई बोरलॉग की बात करते हैं तो ये अमेरिका से थे। आंसर देखेंगे तो 80 का सी हो जाएगा, अमेरिका। देखिए डॉक्टर बोरलॉग विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। और बोरलॉग पुरस्कार जो है कृषि क्षेत्र में दिया जाता है, ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है? तो इसका आंसर देखेंगे तो आपको कार्बोहाइड्रेट जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है और कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो हमारे शरीर का 50 से 75% ऊर्जा पूर्ति करता है कार्बोहाइड्रेट। अगला कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है?
देखिए छुआछूत आप सभी लोगों ने आंसर कर दिया होगा, अनुच्छेद 17 जो है सही उत्तर हो जाएगा, है ना। अस्पृश्यता से संबंधित है। और अनुच्छेद 14 की बात करते हैं तो विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है, अर्थात कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 की बात करते हैं तो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या फिर जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है। और अनुच्छेद 18 की बात कर लेते हैं तो अनुच्छेद 18 में देखेंगे तो उपाधियों को समाप्त कर दिया गया है अनुच्छेद 18 में। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 83 नंबर। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम देखेंगे तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर जो है 83 का सी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित गौ प्रजातियों में कौन सी प्रजाति देसी नहीं है? कौन सी जो प्रजाति है देसी नहीं है? तो राइट आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 84 का, तो राइट उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हॉलिस्टीन फ्रीजियन होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हॉलिस्टीन फ्रीजियन, ये आपका सही होगा। अगला कि बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों की निर्धारित है, इसकी गणना है। दोस्तों इसकी गणना आप देखेंगे तो 85 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, पंचायत की पहली बैठक की तिथि से की जाती है। ऑप्शन नंबर जो है आपका 85 का बी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन के बारे में पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा। देखिए राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बना सकती है अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करे कि राज्य सूची का लिखा गया राज्य सूची का संदर्भ जो भी लिखा है विशेष राष्ट्रीय महत्व को जो है हो गया हो, ठीक है। यहाँ पे टाइप मिस्टेक लग रहा है, संदर्भित होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर देखेंगे 86 का, तो आपका जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए राज्यसभा को यह अधिकार जो है अनुच्छेद 249 के अंतर्गत प्राप्त है। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 87 नंबर। देखिए राष्ट्रीय प्रतीकों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी हमारा जो है गलत आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा, राष्ट्रीय प्रतीक लौरिया नंदनगढ़ के सिंह शीर्ष से लिया गया है, गलत आंसर हो जाएगा। देखिए सारनाथ के स्तंभ पर 4 सिंहों की जो है निरूपित किया गया है, ये आप अच्छे से याद रखिएगा। बाकी भारत के राष्ट्रीय ध्वज की जो चौड़ाई और लंबाई जो अनुपात है आपका 2 और 3 है। राष्ट्रीय झंडे के चक्र में आरों के जो यानी जो आरी है बोल सकते हैं 24 तिलियां बोल सकते हैं। राष्ट्रीय धुन बजाने की जो पूर्ण आधिकारिक जो अवधि है वो आपका 52 सेकेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 88 नंबर है। देखिए लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। 1/6 से कम मत प्राप्त होगा तब वो अपना जो है जमानत राशि खो देगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में कहाँ हुआ था? तो ये जो पहला अधिवेशन हुआ था दिसंबर में, और दोस्तों ये आपका हुआ था बॉम्बे में हुआ था। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही उत्तर हो जाएगा। बॉम्बे के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में कांग्रेस की जो है पहला बैठक हुआ था। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। इसमें करीबन 72 व्यक्ति जो है शामिल हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90 नंबर। एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा 55 होने चाहिए। ऑप्शन नंबर जो है 90 का ए उत्तर हो जाएगा, 55 होना चाहिए। आप थोड़ा सा समझते हैं इसको हम। देखिए एक राजनीतिक दल के पास विपक्ष का नेता होने के लिए कुल लोकसभा का जो सदस्य जो उसका परसेंट होना चाहिए कम से कम 10% जो है न्यूनतम होना चाहिए, यानी आप बोल सकते हैं 550 सीट बोल सकते हैं। अगला है ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्याग पत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों बाद त्यागपत्र प्रभावी माना जाएगा? तो इसका आंसर क्या होगा 91 का। तो देखिए इसका 91 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 7 दिनों बाद हो जाएगा, 7 दिनों के बाद। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए थे? कब संपन्न कराया गया था? तो ये कराया गया था 1952 में। ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा 1952 में। देखिए 13 मई 1952 को प्रथम लोकसभा जो इसका गठन है किया गया था। 13 मई 1952 को पूर्व हमारी संविधान सभा जो है संसद के रूप में कार्य कर रही थी। अगला है कि मनरेगा योजना में प्रशिक्षित और अर्ध प्रशिक्षित मजदूरों की मजदूरी पर केंद्र और राज्य के व्यय का अनुपात क्या है?
तो इसका उत्तर हो जाएगा 75 और 25, है ना। ऑप्शन नंबर जो है 93 का जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 75 25। निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में कौन सी योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण जो है प्रभावित हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तृतीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। और बात करेंगे 1962 ईस्वी में भारत चीन युद्ध और 1965 ईस्वी में भारत पाकिस्तान के बीच जो है युद्ध हुआ था, और 1965 से 66 के बीच में भारी अकाल और सूखा पड़ा था। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई है? दोस्तों ये किया गया है, आप देखेंगे तो शाहजानंद सरस्वती हो जाएंगे। आंसर जो है आपका 95 का बी उत्तर हो जाएगा, शाहजानंद सरस्वती। 1860 में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वालों की दुर्दशा चित्रित करता है। नील दर्पण के रचनाकार कौन थे? देखिए नील दर्पण के रचनाकार आप सभी लोगों ने कर दिया होगा, दीनबंधु मित्र, ऑप्शन नंबर जो है सी उत्तर हो जाएगा। देखिए नील दर्पण जो है 1859 ईस्वी में दीनबंधु मित्र द्वारा जो है लिखा गया है, और नील दर्पण में बंगाल के नील कृषकों की जो है गाथा है। अगला है कि नीचे दी गई कमेटियों में किसका संबंध पंचायती राज से है? देखिए पंचायती राज से दोस्तों आप देखेंगे तो इसका आंसर आप लोगों ने कर दिया होगा। 97 का हो जाएगा बलवंत राय मेहता कमेटी, ऑप्शन नंबर जो है आपका ये सही उत्तर हो जाएगा। और बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज सिफारिश किया था। भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 में नागौर से पंचायती राज की शुरुआत पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अगला कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार था, तो इसका उत्तर हो जाएगा लोक भागीदारी जो है सही उत्तर हो जाएगा, लोक भागीदारी। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, लोक भागीदारी। अगला कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये आपका क्षेत्र हो जाएगा क्रीड़ा प्रशिक्षण, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी उत्तर हो जाएगा, क्रीड़ा प्रशिक्षण। अब थोड़ा सा इसको देखेंगे, देखिए 2 आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार है, ये कब से आपका दिया जा रहा है? तो 1985 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1985। और द्रोणाचार्य पुरस्कार ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जिन्होंने कोच के रूप में बेहतर भूमिका निभाया है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, यह निम्नलिखित में से किनसे संबंधित है? देखिए 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस, तो इसका उत्तर हो जाएगा मेजर ध्यानचंद्र, ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। और जो मेजर ध्यानचंद्र जो है इनको जो है हॉकी का जादूगर भी कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मैग्सेसे पुरस्कार रेमन मैग्सेसे के नाम पर दिया जाता है, वे किस देश के राष्ट्रपति थे? तो वो कौन से देश के राष्ट्रपति थे? तो वो थे आपके फिलीपींस के थे। आंसर जो है आपका सी उत्तर हो जाएगा, फिलीपींस, ठीक है, याद रखिएगा। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किया जाएगा दोस्तों, ये किया जाएगा आपका कतर में किया जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी उत्तर हो जाएगा, कतर में, ठीक है। ये आपका देखिए ओल्ड करंट अफेयर है। सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में अवस्थित है? सहारा रेगिस्तान जो है किस महाद्वीप में है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप में है, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा, अफ्रीका में है। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। भारत के मरुस्थल का नाम थार है, क्या है? थार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104 नंबर। देखिए डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? डुरंड कप, तो ये देखेंगे तो हो जाएगा फुटबॉल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा, फुटबॉल से संबंधित है। और बात करेंगे दोस्तों हम कि ये जो आपका जैसे फुटबॉल से देखेंगे तो आपको हो जाएगा संतोष ट्रॉफी हो जाएगा, सुब्रतो मुखर्जी ट्रॉफी होगा, मर्डेका ट्रॉफी, ये सब देखेंगे तो फुटबॉल से संबंधित है। निम्न में से किसे वर्ष 2014 का शांति का नोबेल प्रदान जो है किया गया था, नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो इसका आंसर क्या होगा 5वें का? तो ये आपको हो जाएगा कैलाश सत्यार्थी जो है सही उत्तर हो जाएगा, कैलाश सत्यार्थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य? ये जो आपका बिहू है किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये आपका असम का। देखिए बिहू, बिछुआ, सतरिया सब देखेंगे तो असम राज्य से है। बिहू वर्ष में 3 बार जो है आयोजित किया जाता है। और पोंगल की बात करते हैं, पोंगल, तो पोंगल जो है आपका तमिलनाडु का है। ओणम की बात करते हैं, ओणम आपका केरल का है। रंगोली जो है आपका महाराष्ट्र का है। और मेहंदी की बात करते हैं तो आपका राजस्थान का है। चौक पूर्णा जो है उत्तर प्रदेश का है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पेरू की राजधानी है ना, पेरू की जो राजधानी है कौन सी है? तो ये आपका हो जाएगा लीमा हो जाएगा पेरू की राजधानी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और लीमा में कोपा 20 का आयोजन हुआ है, कोपा 19 का आयोजन जो है वर्षा में हुआ है, याद रखिएगा सभी लोग। अगला कि चेर्नोबिल परमाणु संयंत्र जो अब बंद है वो कहाँ पर है? इसका उत्तर आपको हो जाएगा यूक्रेन में है, ऑप्शन नंबर जो है बी उत्तर हो जाएगा, यूक्रेन में है, याद रखिएगा यूक्रेन आपका सही उत्तर हो जाएगा। जापान की मुद्रा क्या है दोस्तों? जापान की मुद्रा क्या है? तो ये आपका है येन है, आंसर देखेंगे तो डी उत्तर हो जाएगा, येन है। और
बात करेंगे हम कि मोरक्को की मुद्रा क्या है, तो मोरक्को की बात करते हैं तो आपका दिरहम हो जाएगा। अमेरिका की बात करते हैं तो आपका दोस्तों हो जाएगा अमेरिका का जो है आपका, एक सेकेंड, संयुक्त अरब अमीरात है ना, ये आपको हो जाएगा दिरहम, दिरहम हो जाएगा मोरक्को, और संयुक्त अरब अमीरात का हो जाएगा दिरहम। और ग्रीनलैंड की मुद्रा की बात करते हैं तो क्रोन है, यहाँ पे दिया गया है क्रोनर, ठीक है। और नेक्स्ट हम बढ़ेंगे, अगला है निम्नलिखित में से किस चक्रवात ने भारत के पूर्वी तट को प्रभावित नहीं किया है। पूर्वी तट को प्रभावित नहीं किया है, तो राइट आंसर क्या होगा, इसका उत्तर हो जाएगा नीलोफर जो है सही उत्तर हो जाएगा नीलोफर, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए होगा नीलोफर। अगला प्रश्न है कि ट्रेन टू पाकिस्तान, ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है। तो ये जो आपका पुस्तक है आपका खुशवंत सिंह के द्वारा लिखी गई है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह ने बरियल है ना, बरियल एट सी भी लिखी है, बरियल एट सी। खुशवंत सिंह भारत के चर्चित पत्रकार थे जिनकी मृत्यु हाल ही में की गई थी, ठीक है। अगला है कि विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है, विंग्स ऑफ फायर। यहाँ पे देखिए मैंने गलत बोल दिया है कि मृत्यु हाल ही में की नहीं गई थी, हाल में मृत्यु जो है इनका हो गया था, माफ़ कीजिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर देखेंगे 12 का तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा अब्दुल कलाम, क्या होगा अब्दुल कलाम, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि भारत एक खोज, देखिए भारत एक खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी, भारत एक खोज के लेखक कौन है। तो इसका आंसर आप लोगों ने कर दिया होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है। डिस्कवरी रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया की बात करते हैं, रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, देखिए अलग अलग दो क्वेश्चन है, जिससे एक आपका है डिस्कवरी ऑफ इंडिया की खोज किसने किया था पुस्तक के तौर पर, तो किसने लिखा था, तो आपको जवाहरलाल नेहरू। और रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक की बात करते हैं तो मेघनाथ देसाई हो जाए, कौन हो जाएगा मेघनाथ देसाई। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ेंगे, अगला है कि कौन सा देश शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा क्यूबा, क्या होगा आंसर क्यूबा जो है सही उत्तर हो जाएगा। जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है, किस तापमान पर सर्वाधिक होता है, 4 डिग्री सेल्सियस जो है सही उत्तर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। चलिए आगे बढ़ेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किस वर्ष हुआ है, ये कौन से वर्ष में हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 16 का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1945 जो है सही उत्तर हो जाएगा 1945, ठीक है। तो 16 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा 1945। नेक्स्ट है कि भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन थे, जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस टाइम जो है भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन जो है सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन, है ना, 17 का ऑप्शन नंबर सी होगा। और आज़ादी के बाद प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल की बात करते हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। कौन सा ICS अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में गठन में शामिल रहा है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा A.O. ह्यूम जो है सही उत्तर हो जाएगा A.O. ह्यूम, ठीक है, आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119 नंबर देख लेते हैं। 119 नंबर है कि म्यांमार की राजधानी है, म्यांमार की राजधानी कौन सी है, तो ये आपका है ने पाइताब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। देखिए म्यांमार और भारत है ना, म्यांमार और भारत का शासन 1935 एक्ट के पूर्व तक साथ साथ चला था, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि तमस उपन्यास के लेखक कौन है, तमस उपन्यास के लेखक कौन है, तो यह है भीष्म साहनी है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भीष्म साहनी। तमस उपन्यास भीष्म साहनी ने 1973 में दोस्तों जो है लिखी थी, और ये बलराज साहनी यानी फिल्म नायक के भाई थे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है किस खिलाड़ी को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है प्रदान किया गया है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है प्रदान की गई है। तो इसका उत्तर आपका 21 का हो जाएगा विश्वनाथ आनंद हो जाएंगे, आंसर देखेंगे तो डी हो जाएगा विश्वनाथ आनंद, ठीक है। देखिए राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड सर्वप्रथम 1991-92 में विश्वनाथ आनंद को दिया गया है। भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस टाइम जो है भारत के यानी इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। तो इसका आंसर अब 22 का देखेंगे तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्लीमेंट इटली जो है सही उत्तर हो जाएगा क्लीमेंट इटली। क्लीमेंट इटली लेबर पार्टी का था, ठीक है, और द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो है विंस्टन चर्चिल जो है प्रधानमंत्री था। अगला है कि भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है, तो कमेंट करके बताइए, सिंपल सा प्रश्न है और ये आपका रिसेंट करंट अफेयर बोल सकते हैं। भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो भारतीय, ये भी देखिए आपका सिंपल सा प्रश्न है। पहले आपको बताना है आपका 123 नंबर, ठीक है, 123 नंबर बताना है, और क्या बताना है 124 नंबर बताना है। चलिए इसको हम देख लेते हैं।
दोस्तों इसका आंसर जान लीजिए, वो वैसे तो आप लोग कमेंट कर ही देंगे। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक के जो वर्तमान जो गवर्नर हैं आपके शशिकांत दास हो जाएंगे, है ना। बोल सकते हैं दोस्तों आपका हो जाएगा शक्तिकांत दास। क्या होगा? शक्तिकांत दास। और जो आपका 124 नंबर है, भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग के जो वर्तमान अध्यक्ष की बात कर लेते हैं तो ये आपके हो जाएंगे श्रीमती विजया किशोर हटाकर। आगे बढ़ेंगे, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ है? कब दोस्तों जो है आपका हस्ताक्षरित हुआ है? तो देखिए 125 नंबर आप आंसर देखेंगे तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, बताइए क्या होगा इसका उत्तर? ये आपको हो जाएगा 1954 जो है सही उत्तर हो जाएगा 1954। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? देखिए भारत में हरित क्रांति के जनक की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? एम.एस. स्वामीनाथन हो जाएंगे, है ना। आंसर आप देखेंगे तो उत्तर आपका 80 होगा, एम.एस. स्वामीनाथन। देखिए एम.एस. स्वामीनाथन राष्ट्रीय किसान आयोग के भी अध्यक्ष थे। एम.एस. स्वामीनाथन ने 2A हंगर फ्री वर्ल्ड पुस्तक भी लिखी है। अगला कि आंग सान सू की जो NLD की नेत्री हैं किस देश से संबंध रखती हैं? इसका उत्तर हो जाएगा म्यांमार जो है सही उत्तर हो जाएगा म्यांमार, है ना। आंसर देखेंगे तो डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला कि महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच पुनः संधि कब की गई? तो ये आपको 1932 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा 1932 में किया गया था, ठीक है। और बात करेंगे दोस्तों हम कि जैसे पूना पैक्ट द्वारा दलितों को केंद्रीय विधायिका मंडल एवं विधानसभा में अधिक स्थान दिया गया तथा हरिजन उत्थान के लिए जो है काफ़ी कार्य जो है गांधी जी ने किया था। गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में अवस्थित है? तो गिर ग से गुजरात बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर जो है आपका 29 का सी सही उत्तर हो जाएगा। भारत में विश्व का सबसे अधिक बाघ की बात करते हैं तो कितना है कमेंट करके बताइएगा। 29 जुलाई की बात करते हैं, 29 जुलाई को जो है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में हम मनाते हैं। अगला है कि प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े हुए थे? तो इसका आंसर क्या होगा? तो ये आपको हो जाएगा त्रावणकोर जो है सही उत्तर होगा त्रावणकोर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? किसका उद्गम जो है आपका अमरकंटक में है? तो राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा आपका सोन जो है सही उत्तर हो जाएगा सोन। ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए सोन नदी पटना के समीप गंगा नदी में मिलती है। सोन नदी का जो उद्गम और नर्मदा नदी के उद्गम की बात करते हैं तो अमरकंटक है। ये देखिए आपका 132 नंबर मैथ का है। आते हैं 133 नंबर पे। निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया है? नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया है तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा वेनसांग जो है सही उत्तर हो जाएगा वेनसांग। ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा। उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षक की भूमिका का भी निर्वहन किया था, ठीक है। वेनसांग हर्ष के दरबार में आए थे। अगला कि पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब जो है पारित किया गया है? कब पारित किया गया है? तो यह पारित हुआ है 1929 लाहौर का अधिवेशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 34 का भी हो जाएगा। और पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव है 1927 में मद्रास कांग्रेस अधिवेशन में लाने का जो है प्रयास असफल रहा था। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है? ये सब देखिए मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया है, रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है। आगे अगर जो भी होगा उसको हम देख लेते हैं। वैसे सब आपका मैथ का और रीजनिंग का ही क्वेश्चन दिया गया है। देखिए 150 प्रश्न जो है आपका जैसे देखेंगे तो 75 क्वेश्चन आपका जो है जीके जीएस। इसमें लग रहा है कुछ क्वेश्चन जीके जीएस का जो है 75 में से कुछ कम ही था, क्योंकि इसकी पिछले वाले में से देखेंगे तो आपका करीबन 90 आई थिंक क्वेश्चन था उसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन ऊपर नीचे होता रहता है, एग्जाम जैसा पूछेगा उसी का अकॉर्डिंग जो है आपका क्वेश्चन रहेगा। तो इसके बाद देखिएगा तो आपका जो है आंसर की पूरा अच्छे तरीके से दिया गया है, प्लस डिस्कशन है। मैं यही चाहूँगा कि आप पहले प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, जो भी आपका प्रीवियस है चाहे वो 10 साल पुराना, उससे मतलब नहीं है। आप पहले उस पेपर को देखिए कहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, उस टॉपिक को क्लियर कीजिए। फिर जैसा एग्जाम में आएगा वो तो सभी के लिए होगा, ये तो आप चीज़ समझ रहे हैं ना। तो नया सेट भी देखिए आने वाला है 3 प्रकाशन का, मैंने आपको नाम बता ही दिया है, वो हम सब करवाएंगे, पूरा निश्चिंत रहिए। देखिए BSSC बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, उसके लिए आपको निश्चिंत रहना है, जो कि जीके जीएस के लिए आपको जो है पूरा हम करवा देंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।